और कैसे यहाँ पर ये पहुँची होगी। आर्यन जी, मैं आपको बताऊं, जो मेरा तजुर्बा है जी जी, उससे मुझे पैसा लगता है। किसी जमीनी जानवर ने तो मारा नहीं है, वजह वो उसकी खा जाते वरना। अच्छा, मतलब जो जमीन जानवर होता है आप कहना चाह रहे हैं वो इसे मार कर खा जाते हैं अगर वो मारते तो। हाँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, एकदम खुशमिजाज होंगे। गाइस जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आपसे, हम लोग एपिसोड लेकर के आने वाले हैं वाइल्ड लाइफ। तो आज उसकी स्टार्टिंग होने वाली है, काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है, काफ़ी सारा फन आने वाला है। आज मेरी टीम मेरे साथ है, सभी कोई कैमरामैन साथ ही में हमारे जो सहयोग करता है वो भी साथ हैं। एक मेरे भाई जो कि मेरा शो में साथ दे रहे हैं, पुनीत कुमार जी, और बड़े ही दिलचस्प हैं आप जैसा कि जानते हैं, हमने वीडियो भी देखी है। एक बढ़िया कैरेक्टर है इनका जो कि आज हमारे साथ रोल प्ले करेंगे इस पूरे शो में। और जितना तजुर्बा अनुभव मुझे है उतना ही तजुर्बा अनुभव मुझसे कहीं ज़्यादा इन्हें भी है। तो इनको हमने साथ लिया है। आज बहुत सफ़र रोमांचक होने वाला है। जंगल में जाकर के आपको सब चीज़ दिखाएंगे और क्या क्या है वही बताएंगे कि इस परिंदे के बारे में। तो हमारी आज की पहली खोज है रेड बॉटेड पक्षी, जो कि आप उसे जानते ही हैं, बहुत आम पक्षी होता है। उसके बारे में जानकारी देंगे हम आपको। लेफ्ट विंग पक्षी उसे बोलते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको और चलते हैं जंगल के अंदर। बिना देरी करे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और साथ ही में शेयर। तो बने रहिएगा दोस्तों। ये सफ़र काफ़ी कठिन था, मगर हम दोनों के हौसले बहुत बुलंद। बिना किसी अंजाम की परवाह करते हुए हम उस पक्षी को ढूंढने निकल पड़े जिसकी हमें तलाश थी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे जंगल वैसे वैसे और घना होता जा रहा था। यहाँ आने के बाद हमारे लिए और ख़ासा मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि धूप भी सिर पर बहुत तेज पड़ रही थी और पानी का कोई साधन नहीं था। मगर फिर भी हमें इस पक्षी को ढूंढ कर निकलना था और आप लोगों से रूबरू कराना था, और इसके बारे में तरह तरह की अफवाहें जो हैं आज उसका भी खुलासा करना था। तो हम दोनों भाई बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहे और आगे आप देख सकते हैं। जंगल में काफ़ी दूर चलने के बाद धूप की वजह से, जो कि बहुत तेज़ हो रही थी, हम काफ़ी डिहाइड्रेट हो रहे थे और काफ़ी परेशान भी थे। पानी का कोई साधन नहीं था दूर दूर तक। तो हमने सोचा कि कहीं आराम करा जाए। तो पास ही में एक पेड़ के नीचे हम लोग रुक गए और उसके बाद कुछ देर वहाँ रुक करके हमने फिर से अपना एक अभियान चालू किया, जिसमें हमें फिर और दूर चलना था। तो साथियों काफ़ी आगे निकल आए हैं हम, और बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, मगर फिर भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। और पानी की व्यवस्था कहीं भी नहीं है, प्यास ही लगने लगी है। मगर एक ट्रेजेडी घटी है छोटी सी हमारे साथ, वो मैं अभी आपको रूबरू करता हूँ। बड़ा दुख हो रहा है देख करके, बट अब जंगल है, ऐसा सब कुछ तो होना ही है, कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से निकले जा रहे थे। तो यहाँ पर जहाँ से हम आए वहाँ से काफ़ी दूर निकलने के बाद यहाँ पर हमने क्या देखा है कि एक वाटर है यहाँ पर बिल्कुल डेथ कंडीशन में पड़ी हुई है। और एक हमारा अभियान जैसा आप जानते हैं पक्षी बचाओ भी हमने चला रखा है, तो उसको देख कर कहीं ना कहीं दुख भी है। मगर जंगल की लाइफ ऐसी होती है दोस्तों कि कब किसका कहाँ शिकार हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए साथियों, मैं रूबरू कराता हूँ उस परिंदे से जो कि यहाँ पर वाटर में हैन जो कि डेथ कंडीशन में पड़ी हुई है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं एक वाटर हैन, जिसको हम जल कौवा भी बोलते हैं, जल मुर्गी बोल देते हैं इसको। इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ अभी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे निकल कर आ गए हैं हम, तब जाके हमें दृश्य देखने के लिए मिला है यहाँ पर। अब इसकी मृत्यु किस कंडीशन से हुई है, किस कारण हुई है, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन देख सकते हैं आप। ये इसकी यहाँ पर चोंच है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ये इसकी जो टेल है, जो पूँछ होती है, पूँछ को बुरी तरीके से यहाँ से उखाड़ दिया गया है। वो उसको कहीं देखने के लिए वो मिल ही नहीं रही है। अब इसका शिकार किस लिए हुआ है या किस लिए इसने देह को त्यागा है अपने, वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय है और थोड़ा सा समझने का विषय है। और इसके पंजों की मैं अगर बात कर लूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकीले पंजे इसके होते हैं। ये पंजे स्पेशली शिकार करने के लिए बने होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, वाटर हैन जो होती है जल में ही मोस्टली रहती है, और इन पंजों से अपना बहुत ही अच्छी से मछलियों को पकड़ लेती है, छोटी मछलियों को, बहुत छोटे सेंटीपीड्स को, बीटल्स को पकड़ लेती है, लार्वा को पकड़ लेती है, उसे खाती है ना, बच्चों को भी खिलाती है। और इसकी चोंच की अगर बात कर लूँ तो चोंच का जो आकार का बना हुआ होता है कुछ ऐसा ही बना हुआ होता है, बिल्कुल थोड़ी लॉन्ग शेप में इसकी चोंच होती है, थोड़ी लंबी, देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वाटर हैन की चोंच आप देख रहे हैं।
और मैं बाकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लूँ इसके, तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बड़े बड़े इसके जो पैर होते हैं ये, इसमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बड़े ही हाइट के पैर, क्योंकि ये 90% ज़मीन पर रहना, पानी में रहना पसंद करती है। एक 10% या 5% उड़ना पसंद करती है, वो भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। किसी ज़मीनी स्तर जीवी जो होते हैं, जैसे कुत्ते बिल्ली या फिर तेंदुआ वगैरह हम जिन्हें बोल देते हैं, उनसे दूर रखने के लिए अपने आप को ये इसके बड़े बड़े पैर होते हैं दोस्तों। ये देखिए जिस भाग सके, ताकि ये रनिंग करना बहुत पसंद करती है। तकरीबन 10 से 15 फुट की हाइट पे उड़ के जाकर ये बैठ जाती है, फिर उसके बाद ये उनसे बच करके भागने में बहुत सक्षम होती है। आप बहुत तेज भागते हैं, तो वैसे ही पंजे पीछे वाले हैं इसके, देखिए एक 4 नखून आगे, 3 नखून आगे और 1 नखून पीछे, जो कि शिकार को गबच से पकड़ सकते हैं और उसके दम तोड़ देते हैं। तो काफ़ी खतरनाक ये होती है। वैसे बहुत सी जगहों पर इसका शिकार भी होता है, बिकॉज कुछ लोग इसे खाते भी हैं मार करके, जो कि काफ़ी गलत है। हम उसके काफ़ी खिलाफ हैं, क्योंकि ये प्रजाति वैसे ही विलुप्त होती रही है और बहुत कम देखने के लिए मिलती है, और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट प्रजाति होती है ये। तो मैं एक बार इसका थोड़ा सा देख लेता हूँ और आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बाकी इसको देखकर बड़ा दुख हो रहा आज। तो मैं पुनीत भाई से जानने की कोशिश करता हूँ। पुनीत भाई थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मेरे सीनियर भी हैं इस मामले में, और काफ़ी समय से जीवों के बीच अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं, वे जानते भी हैं। वही जहाँ तक इनकी नॉलेज है इस बारे में, मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई होगी, क्या वजह रही होगी। एक बार भाई से बात कर लेते हैं। तो पुनीत भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाटर हेन जो पड़ी हुई है, इसकी डेथ हो चुकी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप काफ़ी समय से मेरे सीनियर हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, और मुझसे काफ़ी ज़्यादा जानते भी हैं जीवों के बारे में, या तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कुछ बता सकते हैं किस प्रकार से इसकी डेथ हुई है और कैसे यहाँ पर ये पहुँची होगी। आर्यन जी, मैं आपको बताऊं, जो मेरा तजुर्बा है जी जी, उससे मुझे पैसा लगता है। जैसे कुत्ते या किसी जमीनी जानवर ने तो मारा नहीं है, वजह है उसकी, खा जाते वरना। अच्छा, मतलब जो जमीन जानवर होता है, आप कहना चाह रहे हैं वो इसे मार करके खा जाते हैं अगर वो मारते तो। हाँ, मगर ये है कि इसका किसी चील ने, बड़े जानवर ने ऊपर से थोड़ा इसका मांस वास खा लिया है और इसका जो शिकार करा है, और जिससे ये इस कारण से ये ऊपर से फिर जख्मी हो गई होगी और नीचे आ पड़ी। हाँ, तो यहीं पड़ी रही जंगल में, कोई देखने वाला नहीं। तो अच्छा, एक ट्रेजेडी हो रहा है, जैसा कि आप सही कह रहे हैं, ऊपर की तरफ ये पेड़ भी है यहाँ पर। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि देखिए दर्शकों को बता दूं, पुनीत भाई का ये कहना है कि यहाँ पर ये जो पड़ी हुई है, हो सकता है कि शिकारी जो होते हैं, चील वगैरह या बाज वगैरह, उन्हें शिकार करके इसको मार करके ऊपर ले आए, ऊपर बैठ कर खाया। वो पेड़ में देख सकते हैं, बड़ा विशाल पेड़ है ऊपर, और वहाँ से नीचे गिर गई हो। मतलब भाई का तजुर्बा ये कहता है कि अगर कुत्ता बिल्ली या जानवर कोई इसे मारता तो वो उसको पूरा खा लेता, इसके अवशेष भी नहीं बचते। कोई अवशेष जैसे कि पंख हो जाते हैं, पंख खाने लायक नहीं होते, वो बचते, बाकी कुछ नहीं बचता इसमें। तो चलिए ठीक है, ये तजुर्बा था भाई का, और ये कुछ मैंने आपको दिखाया। चलते हैं आगे की तरफ अपने शो की लेकर के, और आपको फिर दिखाते हैं क्या हमें बेस्ट मिलता है क्या नहीं। तो आप देख रहे हैं पुनीत भाई यहाँ पर इसकी अंतिम क्रिया का इंतजाम कर रहे हैं। इसको यहाँ पर ये डाल देंगे ताकि रिस्पेक्ट इसे मिले, इसके मेरे शरीर को। भाई बहुत प्यार करते हैं यार, बहुत बढ़िया, एक वन्य जीवों से बहुत लगाव है, और यहाँ पर इसको दबा करके चल देंगे हम आगे अपने सफ़र की तरफ। तो ठीक है भाई, उसको ढक देते हैं यहाँ पर, ताकि ये मिट्टी का पुरानी मिट्टी में ही मिल जाए। तो देखिए बड़ा दुख, और यहाँ पर भाई ने इसको रख दिया। इसके बाद यहाँ दबा देंगे हमारे पुनीत भाई पूरी मेहनत के साथ, पूरा सम्मान देते हुए यहाँ पर इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो ये देख सकते हैं पुनीत भाई की पूरी मेहनत, पूरा पक्षियों के प्रति लगाव, पूरा वन्य जीवों के प्रति लगाव। तो साथियों, टारगेट यहाँ का तो पूरा हो गया। अब हमें जिस जीव की तलाश है, अब हमें वहाँ पहुँचना है, आपको वो दिखाते हैं चल के, और देखते हैं। वैसे इस वक्त उसका जो है समय चल रहा है, सीजन ब्रीडिंग का सीज़न है, इस टाइम पे मीटिंग का टाइम है, इस वक्त ही वो अपने अंडे बच्चे रखता है, और उसको ढूंढते हैं, चल के मिल जाता है। तो बाकी मैंने जैसा कि बताया, काफ़ी गर्मी और काफ़ी धूप है, बहुत कड़ी धूप में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ सहयोग बनाइएगा, प्यार बनाइएगा दोस्तों। उस वाटर हेन को ठिकाने लगाने के बाद अब हमें आगे जाना था अपनी मंजिल की ओर, और फिर से बिना किसी अंजाम की परवाह करते हुए हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। और हमें जिस चीज़ की तलाश थी उसको ढूंढने के लिए भरी गर्मी और तेज़ धूप में लगातार हम चलते रहे, मगर अभी भी वो रहस्यमय पक्षी हमारे हाथ नहीं लगा था, जिसकी हमें काफ़ी समय से तलाश थी। जंगल में लगातार काफ़ी देर चलने के बाद जिसका हमें डर था वही हुआ। हमारे हौसले जवाब दे रहे थे, और अब एक बार फिर से आराम करने का समय हो गया था। तो फिर हमने एक बार पेड़ के नीचे शरण ली और हम वहीं रुक गए। दोस्तों काफ़ी दूर निकल आए हैं वहाँ से भी अभी तक, मगर उस परिंदे का कोई खोज नहीं पाया हम लोगों को। और
ये लगा लीजिए और 2 से 3 किलोमीटर आ गए हैं हम। अभी तक का जो हमारा सफ़र है 6 से 7 किलोमीटर हो चुका है और अभी तक कहीं भी वो परिंदा नहीं दिखा है। और उसका देखना कोई आम बात भी नहीं है। किसी भी पक्षी तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा एक प्रकार से टास्क होता है। तो दोनों भाई हम बता नहीं सकते कितनी गर्मी है। बाकी पूरे भाई जरा बताइए कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत पड़ रही है, मामला ख़राब है, प्यास भी बहुत लग रही है। मगर भाई पानी की शॉर्टेज बहुत है। और जैसा कि भाई बता रहे हैं कि जहाँ हम निकले हुए हैं आप समय सुन ही सकते हैं, ना ही तो पानी है और ना ही कहीं भी छांव का साधन है। कहीं कहीं पेड़ मिल जाते हैं यार, इनका बड़ा शुक्रिया है। पेड़ मत काटो आप लोग, तो पेड़ लगाओ और पक्षी बचाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बड़ा सहारा है पेड़ का। कुछ देर के लिए हमने यहाँ रेस्ट लिया और रेस्ट तक के हम थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ, उसके बाद चलेंगे अपने टारगेट की तरफ आगे। और तब तक वो बर्ड्स नहीं मिल जाती हमें, तब तक आपको इस जो हमने एक चैलेंज लिया है इसको हम कंप्लीट करने के बाद आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। जैसे ही आराम ख़त्म हुआ हम लोग फिर से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। हमें उस रहस्यमय पक्षी को कैसे भी करके ढूंढना था। 46 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी बहुत थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। गाइस गर्मी की बेइंतहा बहुत ज़्यादा तपिश है और हम लोग पूरी मेहनत से मैं और पुनीत भाई लगे हुए हैं, मगर अभी तक उस परिंदे का कोई खोज नहीं। और धूप आप देख सकते हैं सामने की तरफ, देखिए सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर हमारे और बहुत ही ज़्यादा तपिश, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही है, मगर पानी की कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। खैर ढूंढ लेंगे हम जरूर, बट भाई जैसा कह रहे हैं हम लोग उस परिंदे को जरूर ढूंढ लेंगे और जरूर कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में। हमारा गला भी सूख रहा है, पानी बाद में पियेंगे। देख रहे हैं भाई आप, पुनीत भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी। पानी बाद में पियेंगे, पहले परिंदे को हमें खोजना। पुनीत भाई मिल जाएगा नहीं? मिलेगा जरूर, 100% मिलेगा भाई, लगे हुए हैं क्या पानी भी पीना, पानी तो ही पियेंगे जब उसको ढूंढ लेंगे। ठीक है भाई, अपने लिएगा वीडियो में प्यार दे दीजिए। कड़ी धूप और मुसीबतों भरे सफ़र के बाद आखिरकार वो समय भी आया जब हमें उस रहस्यमय पक्षी के होने के सबूत आसपास मिलने लगे और हमारे अंदर एक नए हौसले जाग उठे। इस पक्षी से रूबरू कराने की हमारी जो तमन्ना आप लोगों के साथ थी, आज हम उसे पूरी कराएंगे और उस पक्षी को ढूंढकर आपके सामने लेकर आएंगे। सो गाइज फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें पहुँचना था। देन वो बर्ड भी हमने ढूंढ लिया है। इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई। मैं और पुनीत भाई दोनों ही बहुत देर से परेशान थे, काफ़ी घंटे हो चुके थे हमें। एज इस बर्ड का नाम है रेड वॉटलेट लैपविंग। रेड वॉटलेट लैपविंग इसका नाम है। मोस्टली आप शायद इसे नाम से जान रहे होंगे, बट इसे देखेंगे तो पहचान जाएंगे। आम बर्ड है पर इतना भी आम नहीं है, छक्के छुटा दिए। आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है। और पानी पीने को नहीं, पूरी दोपहरी में मैं और पुनीत भाई पागलों की तरह। और जैसा कि भाई ने प्रण लिया था, पुनीत भाई ने हमारे कि जब ये मिल जाएगा तभी पानी पियेंगे। अब पहले इसको ये मिल चुका है, पानी अब भी नहीं पियेंगे। पहले इसके बाद आपको जानकारी देंगे और इसके जो नेस्ट है वो नेस्ट भी दिखाएंगे, फिर उसके बाद पानी और चाय पियेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। मैं और पुनीत भाई दोनों इसके घोंसले के पास दोस्तों आपको बताते हैं कुछ खासा जानकारी। चलिए पुनीत भाई। तो गाइस हमें देखकर ये जो परिंदा है यहाँ से उड़ गया है और बहुत ही शांत स्वभाव का नहीं होता। मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि मोस्टली मेरी वीडियोस में जो परिंदे होते हैं काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं लगभग। और जो मैंने बर्ड्स पाले हुए हैं घर पे वो भी शांत स्वभाव के। मेरे ब्लॉग आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं चैनल पे जाकर के। बट ये जो परिंदा है बहुत एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा भयंकर खतरनाक। ये समझ लीजिए आँख भी फोड़ सकता है और सिर में घाव भी कर सकता है और कहीं ना कहीं से आपकी टी शर्ट या आपकी शर्ट को भी फाड़ करके ले जा सकता है। ऐसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला परिंदा। और स्पेशली कोई इसके घोंसले की तरफ आँख उठाए देखने की बात तो बहुत ही, कुछ कदम करके चलता भी है तो समझ लीजिए उसकी शामत आने वाली है। तो वो शामत हम लोग आज मोल लेने जा रहे हैं दोनों भाई मिल करके, और आज इससे टक्कर भी लेंगे और आपको दिखाएंगे। चलते हैं दोस्तों। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ पर ठीक मेरे फिंगर के सामने हमसे महज कुछ दूरी इसका घोंसला है, रेड वॉटलेट लैपविंग का, जिसको हम हिंदी में एक इसका साइंटिफिक नाम भी है जिसको बोल देते हैं हम टाटा टीटरी या टिटोरी क्या से बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सा परिंदा है और कैसे इसके भयानक रूप होते हैं अटैक करने के। तो चलते हैं अपना नज़दीक घोंसले आपको जानकारी दिखाते हैं दोस्तों। चलो बोले भाई। सो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं इसका घोंसला। सबसे पहले मैं इस घोंसले की स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ गाइज़। तो पहले देखिएगा आप यहाँ पर घोंसले का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कमाल का, बहुत ही ज़्यादा उम्दा और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती। वजह बता देता हूँ मैं क्या है। वाटर प्रूफ घोंसला है ये, नीचे की साइड से कहीं पानी नहीं जाएगा। और अंडे की मैं बात बाद में करूँगा, पहले घोंसले का स्ट्रक्चर बता दूँ आपको। देखिए छोटे छोटे डिलों से, छोटे छोटे कंकड़ से ये यहाँ पर बना हुआ है। और इसकी जो ख़ास बात है,
कोई तिनका नहीं है, सभी के सभी डंडियां हैं मोटी मोटी, उनसे घोंसला बना हुआ है। एक राउंड आकार में गोल शेप में एक घोंसला है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दोस्तों। और रेड वॉल्टेड लैपविंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, बाकी हिंदी में इसका नाम टाटा टीटरी से बोलते हैं हम लोग। घोंसला ये ऐसा बनाते हैं कि भाई देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिट्टी से, जहाँ पर मैं अभी ये अनुभव आप देख सकते हैं मेरा, जहाँ मिट्टी है और एक तरफ घोंसला है, कोई भी इतना वो नहीं कर पाएगा देख करके, मतलब अदृश्य घोंसला इनका होता है। दूर से दिखाता हूँ मैं आपको भी, देखिए दोस्तों, आपको अगर देख, एक तरफ मिट्टी देख सकते हैं आप और एक तरफ देख सकते हैं यहाँ पर घोंसला, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। छिपे हुए अंडे, छिपा हुआ घोंसला इनका यहाँ पर होता है, कोई जानवर भी आसानी से नहीं ढूंढ सकता। और मैं दिखा दूँ, यहाँ आप घोंसला देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह घोंसला बनाया है जहाँ पर कोई भी जानवर नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये काली नदी जाती हुई यहाँ पर पूरा, और एक तरफ यहाँ पर सारे में सभी जंगल। तो गाइस, और मैं इसके बारे में बता दूँ, जो इसका ये इस वक्त चल रहा है ब्रीडिंग सीजन, इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा पेड़ की छाया के लिए यहाँ पर अपना व्यवस्था करी हुई है। देखिए गाइस, वहाँ घोंसला बनाया है, थोड़ी सी छाया मिलती रहेगी इसके लिए, ताकि सूरज तब तक घूमकर यहाँ साइड में आए तो तब तक छाया इसको मिलती रहे इस पेड़ के सहारे से। अब मैं इसके अंडों की बात कर लेता हूँ। एग इसके 4 हैं और मिट्टी कलर में ब्लैक शीट है इसके अंडों पर, ये देख सकते हैं आप। बड़े भाई मेरे पुनित भाई थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में। पुनित भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो अंडे की मात्रा होता है कितनी तादाद में रखती है घोंसले में? कोई 1 भी देती है, 2 भी, 3 भी, 4, मैंने 5 तक अंडे देखे हैं इसके। अच्छा, 5 लार्जेस्ट, 5। तो भाई आप ये बता रहे हैं कि 5 की तादाद में अंडे आपने देखे हैं लास्ट, ज़्यादा नहीं तो? मैं 3 साल से 4 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ इसके अंडे। अच्छा, आज तक अंडों को हाथ नहीं लगाया है, चलो, क्योंकि हाथ लगाते अंडे बेकार हो जाते हैं, इसके बच्चे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, पुनित भाई बता रहे हैं कि ये जो अंडे हैं, इनकी क्वांटिटी होती है परिंदे की 4 से 5 की मात्रा में होती है, और अगर इनसे कोई हाथ लगाए तो ये हो जाते हैं ख़राब। तो ऐसी मान्यता है। बाकी मैं 1% भाई को समर्थन करना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है अंडे कभी किसी पक्षी के छूने नहीं चाहिए, और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अंडे ख़राब हो जाते हैं छूने से। तो ठीक है, वो तो लॉजिक बात का है। तो 3 से 4 की मात्रा में अंडे देती है, कभी कभी लास्ट 5 भी दे देती है। और इसी के साथ जो अंडे इसके आप देख रहे हैं कितने मटमैले कलर है, कितने प्यारे कलर के होते हैं। और आज ये एग्रेसिव परिंदा हमारे बड़ी दूर से भाई ने रोका हुआ है, तो दूर से इस पर थोड़ा सा पत्थरों से थोड़ा सा हल्का हल्का उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये दूर रहे हमसे। क्योंकि देखिए सामने की तरफ बैठी हुई है, वो इतनी एग्रेसिव हो जाती है, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं दोनों, और अटैक के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अब मैं इस परिंदे खाने पीने की बात कर लेता हूँ। तो ये जो पक्षी होता है दोस्तों, कि अपना मोस्टली जो इसका रहन सहन होता है पानी के आसपास ही होता है, पानी के आसपास ही रहते हैं, ताकि इन्हें छोटे छोटे कीट पतंगे खाते हैं, कभी कभी अन्न का सेवन भी ये कर लेते हैं। और इसी के साथ ये जो छोटी मोटी मछली है उनका भी शिकार कर लेते हैं। और उड़ना ये कम पसंद करते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए परिंदे रहते हैं। ज़मीन पर ये घोंसला बनाते हैं, पेड़ पर बहुत कम बैठते हैं, बहुत कम घोंसला, पेड़ पर तो बनाते ही नहीं है, मिट्टी पर ही घोंसला बनाते हैं मोस्टली। पेड़ पर बैठना बहुत कम पसंद करते हैं, ज़मीन पर ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ जानकारी इस पक्षी के बारे में थी। अगर आप लोग इस बारे में कुछ इस पक्षी के बारे में बता, जरूर कमेंट में लिखिएगा। और आपके शहर, आपके देश में इस पक्षी को क्या बोलते हैं वो भी हमें बताइएगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर। क्या नाम, किस नाम से आपको इस पक्षी को जाना जाता है। तो आज काफ़ी ज़्यादा ये सफ़र आज का हमारा चुनौतीपूर्ण रहा, बहुत हार्ड रहा, टास्क रहा। हम पूरी दोपहर घूमते रहे हम, और गर्मी, काफ़ी भयानक गर्मी रही, तब जाके हमने इसके घोंसले को ढूंढ निकाला और आप तक ये जानकारी पहुँचाई। और एक बात मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये जो पक्षी है, एक इसके बारे में पुरानी मान्यता है कि ये जो पक्षी अपना अंडा तोड़ता है, वो पारस का एक पत्थर ला के तोड़ता है। पारस पत्थर की ये मान्यता होती है दोस्तों, कि अगर पारस पत्थर लोहे को छू लेता है तो लोहा सोना हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार की एक मान्यता इसके बारे में है, पक्षी के बारे में। मगर मैं इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोई अफवाह सत्य होती तो अब तक नए कितने लोग पारस पत्थर ढूंढ चुके होते और कितने लोग अमीर बन गए होते। बट ये भी एक बाकी परिंदों की तरह ही समान परिंदा है, जो बच्चे अपने आप से घोंसले गरमाई के बाद बच्चे बन जाते हैं, अपना अंडा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। कोई पक्षी अपना अंडा नहीं तोड़ता अपने हाथों से। तो ये सब इसके बारे में अफवाह है। तो प्लीज़ इसका शिकारी बहुत हो रहा है, इसलिए तो आप लोग इस चीज़ को रोकिए, ये सब अफवाह से दूर रहिए। कोई भी ऐसा इस प्रकार की अफवाह, कोई भ्रम में मत फंसिए कि ये पक्षी पारस पत्थर ढूंढ के अंडा तोड़ता है। ये सब झूठ है, सरासर झूठ है, और इस प्रकार की अफवाहों से दूर रहिए दोस्तों, ये मेरा आपसे कहना है। तो ठीक है, आज के बारे में, इस पक्षी के बारे में आज के लिए इतनी जानकारी हमारे पास से हमने दी। आप लोग ही बताइएगा आपके बारे में, आप लोग इस पक्षी के बारे में क्या जानते हैं। और इसकी जो अंडे जब बच्चे निकलेंगे वो अपडेट हमको देते रहेंगे यहाँ पर आकर के। इसके बच्चे कैसे होते हैं वो आपको दिखाएंगे जब इसके बच्चे निकल जाएंगे, और कितने बड़े आकार के निकलेंगे, क्या होगा, पूरे अपडेट हम देंगे आपको। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कैसे उसे पालेंगे, क्या उसे खिलाएंगे, वो बताते रहेंगे। तो दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, तो चलते हैं यहाँ से, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर घोंसले हो, क्योंकि पक्षी काफ़ी देर से परेशान है और पुनित भाई ने बहुत देर से रोक के रखा हुआ है। तो अभी आकर अंडे बैठ जाएंगे, ताकि इनको ज़्यादा परेशान नहीं करने हैं हम। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो साथियों आ जाओ भैया, आ जाओ, चलते रहो।
तो साथियों ये कुछ थी रेड वॉल्टेड लैपिंग पक्षी के बारे में जानकारी, यानी टिटोरी के बारे में जानकारी जो कि हमने आपको दी और आपको बताया कि इसकी जो अफवाह थी उससे बचें। जो अफवाह इसके बारे में फैलाई गई है पारस पत्थर वाली, वो सब झूठ है। ऐसा कोई पक्षी नहीं है जिसके अंडे मिल जाने से कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है, तो इस अफवाह से दूर रहे। तो पंडित भाई अफवाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुन रही है, ये सरासर झूठ है, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। और इस वजह से जो है इसके घोंसले पर कुछ आदमी निगाह भी रखते हैं, उसके देखते हैं कब फोड़ेगी, और इस चक्कर में वो जो परेशान रहती है, भागी फिरती रहती है, टे 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 टे। और एक कहावत और है, जब ये बोलती है लोग भी कहते हैं कि थूक दो ये मनूस है। ऐसा भी कोई नहीं है, कोई पक्षी कोई मनूस नहीं होता। देखिए भाई ये जीव प्रेम है मेरे भाई का यार, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इनकी, मेरे दोस्त की। इनका और हमारी भेंट बहुत जल्दी अभी कुछ टाइम पहले हुई थी, और इनकी मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई कि हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं इस शो में, जो हमारा वाइल्ड लाइफ शो चल रहा है। और भाई की इस बारे में तारीफ करनी होगी कि इतना जीव प्रेम, बहुत ज़्यादा जीव प्रेम। इनकी वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पड़ी हुई है बहुत सारी, एक दो वीडियो कल परसों भी मैंने डाली है। तो गाइस ठीक है, आज के बारे में ही जानकारी थी। पुनीत भाई और मैं एक साथ रहे, तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, नई पक्षी के साथ, नई एडिटर के साथ, नई जंगली जानवर के साथ। और आज का वीडियो से समाप्त करते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।